देखिए इससे पहले हमने 12.1 बता चुके हैं। देखिए 12.2 पहला प्रश्न है, कहता है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, आर कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। फिर कहता है वृत्त के एक तृतीयाखंड का क्षेत्रफल क्या दिया, जिसका कोण 60 डिग्री दिया, तो थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। तो कहता है तृतीयाखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या लिखेंगे, तृतीया खंड का क्षेत्रफल, तो थीटा बटे 360 गुने कितना हो जाएगा पार स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया 60 बटे 360 गुने 22 बटे 7 आर स्क्वायर हो जाएगा 6 गुना 6 जीरो, इसको काट के 6 बार भी 6 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो गुना कर दिया 22 गुना 6 बटे 7 कितना हो जाएगा 132 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 2 नंबर प्रश्न, कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या दिया, परिधि कितना दिया 22 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, परिधि कितना दिया 22, 2 गुना 22 बटे 7 गुना कितना आर, इसको इससे गुना कर दिए 22 गुना 7 बराबर 2 गुना 22 गुना कितना आर इधर ही रहने दिए, तो 22 गुना 7 बटे 2 गुना 22 ये कैंसिल, तो आर बराबर कितना 7 बटे 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है चतुर्थांश के क्षेत्रफल लिखते हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो कितना 1/4 पाई स्क्वायर 1/4 गुने 22 बटे आर स्क्वायर कितना 7 बटे 2 गुना 7 बटे 2। अब इसको कैंसिल कीजिए 7 7 कैंसिल, इसको 2 से कर दे कितना 11, तो 11 से कितना 77 77 बटे कितना 8 ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, देखिए आर दिया है कितना 14 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, देखिए 1 मिनट में जो डिग्री बनता है थीटा का मान 6 डिग्री बनता है, ठीक है। तो 5 मिनट में 6 5 30, तो थीटा का मान कितना 30 डिग्री। तो लिखिएगा तृतीयाखंड का क्षेत्रफल, तृतीयाखंड का क्षेत्रफल तो क्या आता थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 30 हो जाएगा और बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो 22 बटे 7 गुने आर स्क्वायर 14 गुना 14, इसको कैंसिल कर दिए कितना 12 बार में, ये 7 दूना 2 से 6 ये 7 ये 3, तो कितना हो जाएगा 22 गुना 7 बटे 3 7 गुना 14 15 बटे 3 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है, कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण, देखिए समकोण मतलब क्या था 90 डिग्री, थीटा का मान कितना 90 डिग्री, आर बराबर कितना दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहता है संगत, 1 नंबर कहता है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, देखिएगा 1 नंबर में संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 2 साइन थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ध्यान दीजिएगा आर स्क्वायर, आर कितना दिया 10 का स्क्वायर, पाई का मान कितना दिया हुआ है 3.14 गुने थीटा, थीटा का मान कितना 90 अब बटे 360 माइनस 2 गुने साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा 100 इंटू इसको काट दीजिए 4 बार में 3.14 बटे 4 माइनस 2 गुना कितना 1 हो जाएगा, फिर यहाँ लिख देते हैं 100। अब ध्यान दीजिए तो इसको क्या काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं, ठीक है 100, ठीक है। या तो इसको भाग दे सकते हैं 0.1 कितना 0, तो इसको इससे गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 100 गुने 3 1 4 बटे 400 माइनस, फिर इसको इससे तो इसको 2 से काट देते हैं तो हो जाएगा 100 गुने 1 बटे 2 ही कट जाएगा कितना 50, ये 2 0 कट गया, तो 3 1 4 बटे 4 माइनस कितना 50 भाग दे दीजिए, तो 7 चौकम 28, तो बच गया कितना 3, तो 3 पर 4 34, 8 चौक कितना 32 बच गया 2.5 माइनस
50, इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये 4 के 1 नंबर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम 2 नंबर बता रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 4 नंबर के 1 नंबर बता चुके। देखिए 2 नंबर प्रश्न है 4 का 2। देखिए यहाँ कहता क्या, संगत दीर्घ, कहता संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुने पाई और स्क्वायर। देखिए इससे पहले हमने क्या काम किए थे, 360 में 90 डिग्री निकाल चुके थे, तो बच कितना गया 270 डिग्री। समकोण त्रिभुज बना रहा था तो 90 डिग्री निकाल लिए, तो बता के ना 270 डिग्री। यहाँ थीटा मान कितना देंगे 270, अब बटे 360 गुने पाई का मान 22/60, सॉरी पाई का मान दिया हुआ 3.14। अब उन्हें आर स्क्वायर तो दिया कितना दिया हुआ 10 दिया है, तो क्या लिखेंगे 10 गुना 10, हम लोग आगे कितना 100, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको काट दीजिए, ये 3 से ये कितना 4 से, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 3 1 4, 3 3 9, अब बटे कितना 4 हो जाएगा, और इसको भाग दे दिए, 4 दूना 8, बच गया कितना 1 पर 4 14, 4 3 12, बच गया 2 पर 2 22, कितना हो जाएगा 4 5 20.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 को 2 नंबर। देखिए 5 नंबर दिया है, दिया हुआ है, और कितना दिया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त के चौक पर एक केंद्र से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा का मान कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो कहता है 1 नंबर में चौक की लंबाई क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 1 नंबर में लिखेंगे चौक की लंबाई। चौक की लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, थीटा बटे 360 गुने कितना 2 पाई r। तो थीटा कितना दिया हुआ 60 बटे 360 गुने 2 गुने 22/7, r को मान कितना दिया 21, ये कैंसिल, ये कितने बार 6 बार, इसको काट 3 बार, 3 से काटिए 7, ये 7 7 के कट गया, तो कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आइए इसी का 2 नंबर है। 2 नंबर में कहता है क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो लिखिएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई और स्क्वायर। थीटा का मान कितना दिया हुआ 60, अब बटे 360 गुने 22/r स्क्वायर कितना 21 गुने 21, सुना सुना कट गया, इसको 6 बार में, ये कितना 3 3 2 से 11, तो 11 गुना 21 कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न दिया है, कहता संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लिखिएगा वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 2 साइन थीटा। तो दिक्कत, तो r स्क्वायर, r का मान कितना दिया हुआ देखिए 21 का स्क्वायर 21 गुना 21। ठीक है, अब पाई का मान कितना दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है, नहीं तो 22/7 लेंगे, कितना लेंगे 22/7 गुने थीटा का मान कितना दिया है 60, अब बटे 360 माइनस 2 साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री, थीटा का मान कितना 60 डिग्री। अब देखिए कैंसिल कीजिए 6 बार में और कटेगा नहीं, तो ये 441 इंटू ये हो जाएगा 22, ये 7 है ना नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 7 गुना 6 माइनस 2 गुना ये कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो दिक्कत, तो अब ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 441 और इसको ये कटेगा पाई थीटा बटे 360। ठीक है, कितना हो जाएगा
22 बटे कितना हो जाएगा 42 माइनस ये कितना हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। देखिए ठीक है, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री और त्रिज्या कितना है r, ये हो जाएगा r² पाई थीटा 360 माइनस 1/2 sin, तो ये हो जाएगा। यहाँ तो ठीक तो है। अब इसको काटिए 1 मिनट 11 और ये कितना 21, देखिए इसको इससे गुना कर दीजिए 441 गुना 11/21 माइनस फिर इसको इससे 441 √3/4, ठीक है। इसको काट दीजिए 21 बार में, 21 को 11 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4, ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर कितना उत्तर दिया हुआ है। चलिए ये कंप्लीट हो गया 5 नंबर, इसको नोट कीजिए। 6 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 5 नंबर बता चुके थे। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, कहता 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, r कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। कहता है वृत्त की कोई जीवा है केंद्र से 60 डिग्री कोण, मतलब थीटा का मान कितना दिया है 60 डिग्री। तो कहता है ज्ञात करें संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हमने ज्ञात करते हैं संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 हुआ, क्या हो जाएगा sin थीटा। तो r² r का मान कितना दिया है तो 15 का स्क्वायर इंटू पाई का मान कितना 3.14 गुने थीटा का मान कितना दिया है 60 बटे 360 माइनस 1/2 और sin 60 डिग्री है, ठीक है। तो दिक्कत अब देखिए इसको काट देंगे हम 6 बार में, ये हो जाएगा कितना 15 15 225 3.14 बटे 6 माइनस 1/2 गुना इसका मान क्या होगा sin 60 डिग्री √3/2 हाँ √3/2 हो जाएगा। तो 225 इंटू ये कितना हो जाएगा 3.14 बटे 6 माइनस √3 बटे कितना 4, 225 इंटू एलसीएम लेंगे कितना 12, इसको काट कितना 2 बार 6.28 माइनस इसको भाग देंगे 3 गुने √3 के 1.73, 225 इंटू 6.28 माइनस 3 9 1 5, ठीक है बटे 12, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये कितना हो जाएगा 225 गुने, इसको घटा दीजिए, घटाइएगा 1.09 बटे कितना देगा 12, इसको गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा 245.25 बटे कितना 12, भाग दीजिए 12 12 कितना हो जाएगा 12 दूना 24 और फिर ये हो जाएगा 20.4375, ठीक है। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो निकल गया। अब दूसरा देखिए क्या कहता है, कहता है क्या दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यहाँ लिखना पड़ेगा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये जो दिया हुआ है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो दिक्कत अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई r² होता है, क्या होता है पाई r² माइनस इसका तो मान दिया हुआ है 20.4375, तो इसका मान क्या 3.14 गुने पाई r², तो r का मान कितना दिया हुआ है 15, तो 15 गुने 15 माइनस 20.4375। अब हम क्या करते हैं सबको गुना कर देते, गुना करने के बाद आएगा कि आपको 706.5, ठीक है माइनस 20.4375, इसको घटा दीजिए समझे कितना आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत ये 6 नंबर कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। देखिए इससे पहले हमने 6 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 7 नंबर प्रश्न है, त्रिज्या दिया हुआ कितना 12 सेंटीमीटर। कहता है एक वृत्त का कोई जीवा है केंद्र पर 120 डिग्री, थीटा का मान कितना दिया 120 डिग्री दिया हुआ। तो कहता है कि संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ। तो देखिए लिखिएगा संगत वृत्त खंड का
क्षेत्रफल। तो क्या होगा आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस √2 हुआ, क्या हो जाएगा sin थीटा। तो आर स्क्वायर कितना, देखिए यहाँ दिया हुआ है एक चीज और, पाई को मान लीजिएगा 3.14 और √3 को मान कितना 1.73। तो आर स्क्वायर तो किसका हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू पाई, पाई का मान कितना 3.14, थीटा का मान कितना 120 360 माइनस √2 हुआ, साइन कितना 120 डिग्री, कितना बार 3 बार में, तो 144 इंटू कितना होगा 3.14 बटे कितना 3 माइनस 1/2 और साइन 120 डिग्री का मान कितना होता √3 बटे 2। तो 144 इंटू 3.14 बटे 3 माइनस √3 बटे 4, 144 इंटू 12, इसको भाग दे 4, इसको कितना हो जाएगा 4 × 12 और 14 × 56 माइनस इसको भाग देंगे 3 और √3 का मान कितना 173, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 144 इंटू 12.5 में इसको गुणा कर दिए 91.5 बटे कितना 12, इसको काट दीजिए क्या दाम है 12 बार में हो जाएगा 12 गुना, इन दोनों को घटा दीजिए कितना होगा 7.37 गुना कीजिएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिक्कत ये हो गया आपका 7 नंबर। 8 नंबर देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा पर एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंट से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर रस्सी से बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो देखिए भुजा है ना ये ऐसे, तो ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ पर बांध दिया है कितना पर 5 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो इतना घोड़ा घास चर सकता है, समझे, इतना रस्सी या 5 सेंटीमीटर मतलब आर दिया हुआ तो इतना दूर क्या होगा घोड़ा घास चल सकता है। तो लिखेंगे पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल, पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 गुने पाई, पाई का मान 22/7 या 3.14 लीजिए, आर स्क्वायर 5 गुने कितना 5.100, ये कितने बार में 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 3 1 4 बटे 4 चौको 16। तो भाई काट दीजिए 1 5 7 और बटे 8, 8 है तब 8 बच गया 7 9 8 72 6 2 5, यही हो गया आपका आंसर। तो दिक्कत अब देखिए 1 नंबर हो गया, दूसरा नंबर लिखिएगा दूसरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, दूसरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 15 सेंटीमीटर भुजा है, 5 सेंटीमीटर तो चल गया, बचा कितना सेंटीमीटर 10, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/4 गुने 3.14 आर स्क्वायर 10 गुना 10, 10 में लाएंगे कितना ये कैंसिल हो गया, अब हो जाएगा 3 1 4 बटे 4, तो ये जाएगा 7 चौको 28 बच गया 3 3 पर 4 34 8 चौक 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर कहता है क्या कि 2 नंबर में चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि घोड़ा 5 सेंटीमीटर लंबी के स्थान पर 10 सेंटीमीटर रस्सी बांध दिया गया है, ठीक है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल निकालिएगा ना, शेष भाग का क्षेत्रफल कितना 78.5 माइनस 19.625, मतलब 6 2 5 भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कितना 5, तो घटा दीजिए 78.5 पर 2 0 और 6 इतना दशमलव, ये हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। तो देखिए दशमलव ये कितना हो जाएगा 78 दिया हुआ है और 19 घटाएंगे तो ये देगा 7 7 17 से ये 8, ये बच गया। देखिए उत्तर आ रहा 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझे। ये हो गया आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया। चलिए नोट कीजिए 9 नंबर बताते हैं। देखिए इससे पहले हमने 12.2 का क्षेत्रमिति चैप्टर का हमने 8 नंबर तक बता चुके थे। देखिए 9 नंबर से, देखिए 9 नंबर प्रश्न है, कहता है एक वृत्ताकार वृत्त को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास दिया है 35 mm, डायमेंशन व्यास कितना दिया हुआ है जी, दिया हुआ कितना 35 mm ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर लेते हैं त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या ज्ञात करेंगे।
तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, त्रिज्या बराबर d बटे 2 हो जाएगा 35 बटे कितना 2। दिक्कत फिर कहता है तार को वृत्त के 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में क्या करता है विभाजित करता है। तो आकृति दिया हुआ है, देखिए आकृति यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 और एक ले लीजिए इधर में, देखिए कि 10 को हुआ। अब इसमें देखिए कहता है एक नंबर में कह रहा है क्या कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, तो लिखिएगा चांदी के तार की लंबाई। तो देखिए चांदी के तार की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो हमने क्या लिखते हैं 2 गुना पाई का मान 22/7 आर का मान दिया हुआ 35/2। तो इसको काट के कितना 7 5 2 से ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 22 गुना 5 110 mm हो जाएगा। तो दिक्कत फिर देखिए कहता है यहाँ चांदी के तार की लंबाई, तो इसमें तो निकल गया। अब कहता है क्या 5 व्यास को प्रयुक्त बनाने में, तो लिखिएगा 5 व्यास को प्रयुक्त बनाने में, ठीक है। तो क्या लिखिएगा 5 गुने 35, ठीक है। तो देखिए कहता 5 व्यास, व्यास कितना दिया 35 से दिया, तो 5 गुने 35 25 5 दिया 15 2 17 175। अब कुल चांदी के तार की लंबाई तो कितना पहले कितना निकला 110 प्लस कितना 175, दोनों जोड़ दिए कितना 285 यानी एक तो ये कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ समझ गए। अब दूसरा देखिए प्रश्न क्या कर रहा है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को है। तो लिखिएगा नंबर 2 देकर कहता है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा 1/10 गुने वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं 1/10 गुने वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है पार स्क्वायर, तो 1/10 गुने वृत्त का 22/7 आर स्क्वायर। तो देखिए आर दिया हुआ है तो 35/2 गुना 35/2, तो इसको कैंसिल कर दिया 7 5 2 से काट दिया 11 5 दूना, कोई दिक्कत 2 दूना कितना 4, तो कितना 11 और 35 गुना कर दिया 3 8 5 इतना होगा। तो क्या निकल रहा है क्षेत्रफल निकल रहा है, तो हमने लिख सकते हैं एम स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 9 नंबर क्या हो गया क्लियर हो गया। देखिए 10 नंबर कहता है एक छतरी में 8 तौना है, समझे कितना तौना दिया हुआ है 8 तौना दिया हुआ है, कोई दिक्कत। तो कहता है कि जो बराबर दूरी पर लगा है आकृति दिया हुआ, कहता है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर दिया हुआ है कितना 45 सेंटीमीटर, ठीक है। कहता है वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत कोने के बीच का क्षेत्रफल क्या लिखना पड़ेगा 2 क्रमागत कोने के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल। तो क्या लिख सकते हैं 1/8 है ना, वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा 1/8, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, तो 1/8 गुने 22/7 आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 45 गुने 45। अब देखिए कैंसिल होगा, देखिए इसको कितना 4 से ये कितना 11, तो 45 गुना 45 कितना होता है 20/25 अब गुने कितना 11/4। अब इसको गुना कर दिए कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर ये 2 फिर 2 7 अब बटे कितना 4। अब है किसमें सेंटीमीटर, यहाँ लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें समझिए। देखिए 10 नंबर कंप्लीट, इसको नोट कीजिए। 11 नंबर हम बताते हैं। देखिए इससे पहले 10 नंबर तक हो चुका है। देखिए 11 नंबर प्रश्न है, यह देखिए 11 नंबर
कहता है किसी कार के दो वाइपर है, कितना वाइपर है, दो वाइपर। कहता है परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। कहता है प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर दिया। देखिए त्रिज्या यहाँ कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और कहता है थीटा कोण भी दिया हुआ कितना, 115 डिग्री। कहता है कोण तक घूम कर साफ कर सकता है। कहता है पत्तियों के प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात कीजिए। तो लिखिएगा दो वाइपर का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए दो वाइपर का क्षेत्रफल लिखिएगा, क्या लिख सकते हैं, 2 गुना थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो क्या होगा, 2 गुना थीटा का मान कितना, 115 बटे 360 गुनी पाई, पाई का मान कितना, 22 बटे 7 आर स्क्वायर हो जाएगा 25 गुना 25। देखिए 2 से काटिए कितना, 180, इसको काटिए 5 से, 23 पते और 36 पते 18 कितना 11, क्या हो जाएगा 23 गुना 11 गुना 25 गुना 25 कितना 625 बटे 18 गुना 7 100 कितना 26। ये सभी को हम क्या कर देते, गुना करने पर क्या आएगा, 15 81 और 25 बटे 126 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ गए। अब देखिए 12 नंबर, 12 नंबर कहता है जहाज को समुद्र से जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री, देखिए थीटा का मान कितना दिया, 80 डिग्री दिया हुआ है। कहता है क्या, एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर दूरी तक, देखिए 16.5 किलोमीटर त्रिज्या दिया है, कितना 16.5। अगर इसको लिखते हैं तो 33 बटे 2 भी लिख सकते हैं। तो कहता लाल रंग के पर कहता समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सकती है। देखिए पाइकमान भी दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ पाइकमान। अब हम क्या लिखते हैं, तो वृत्त खंड का, देखिए इससे पहले हमने 12 नंबर तक बता चुके हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता एक गोल मेज बॉक्स पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखिए दिया हुआ है, ऐसा 6 डिजाइन बना हुआ है। देखिए यहाँ कलर किया हुआ है। तो कहता है जैसे आकृति दिया हुआ, कहता है यदि मेज बॉक्स की त्रिज्या, इसका जो त्रिज्या है ना आर दिया हुआ कितना 28 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 28। कहता है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर दर से डिजाइन के बनाने में लागत क्या। तो सबसे पहले देखिए डिजाइन का क्षेत्रफल लिखते हैं, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस सेक बटे 2 साइन थीटा गुने आर स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं। आप इसको आर स्क्वायर क्या बाहर भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए ये जो 6 डिजाइन बना हुआ सभी में कितना थीटा का मान बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 60 बटे 360 गुने 22 बटे 7 आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया 28 गुने 28 माइनस 1 बटे 2 साइन थीटा, थीटा क्या 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री अब गुने 28 गुने कितना हो जाएगा 28। अब ध्यान दीजिए इसको कैंसिल, ये 6 बार में, अब इसको काट दिए कितना 14 और कटेगा 7 चौक फिर 2 से कितना 3 से, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44 गुने 28 बटे कितना 3 माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या √3 बटे 2 और 14 गुने 28, इसको काट दिए कितना 14, इसको गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 1232 और बटे 3 माइनस ये 14 गुना 14 कितना 1232, 14 गुना 14 196 गुना √3 मान दिया हुआ किताब में कितना दिया हुआ 1.7, ठीक है। तो हो जाएगा 1232 बटे 3 माइनस ये दोनों क्या कर दीजिए गुना कर दिए, गुना करने पर कितना आ जाएगा 3.2, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए 3 दूना 6 हो जाएगा 1232 माइनस 3 दूना कितना 6, तो 9.6 अब बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा ये
ये 9 में ये 11 में से 9 गया कितना 2.4 हो जाएगा। ये बच गया 3 और ये 2 बच गया और 9 घट गया 12 में से 9 घट गया 3 ये 2 बटे कितना 3 हो जाएगा। अब कहता है क्या 6 डिजाइन का क्षेत्रफल लिखिएगा 6 डिजाइन का क्षेत्रफल तो 6 गुना कितना हो जाएगा 232.4 बटे 2 से 2 दूना 4 6 4 दशमलव कितना 8। अब हमें पूछा क्या जा रहा खर्चा तो 4 6 4 दशमलव 8 खर्चा दिया है 0.35 इसको गुना कर दीजिए ठीक है 162.68 इतना रुपया आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 13 नंबर खत्म हो गया। 14 नंबर प्रश्न देखिए कहता त्रिज्या दिया हुआ है त्रिज्या कितना दिया आर दिया है फिर कहता है कोण मतलब थीटा का मान कितना दिया टी दिया ठीक है। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर क्या दिया पी बटे 360 गुणा पाई आर का स्क्वायर तो आर कितना दिया वर्गीय आर स्क्वायर। तो दिक्कत अब देखिए क्या काम किया है इधर अगर 2 से हम गुणा करते इधर भी गुणा करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं p बटे 720 गुणा 2 पाई आर स्क्वायर। यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन डी में है ऐसा यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ये चैप्टर समाप्त हो गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए आगे हम बताते हैं।